नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमने अपनी पिछली वीडियो में अम्ल के बारे में पढ़ा था और हमारा आज का टॉपिक है क्षार यानी बेस। तो अम्ल तो हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम क्षार पढ़ेंगे। जो हमारे दोस्त होमगार्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षार किसे कहते हैं? तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है। याद रखना, जैसे अम्ल का स्वाद खट्टा होता था वैसे ही क्षार का स्वाद कड़वा होता है। और जो क्षार होते हैं वो स्पर्श करने में बिल्कुल साबुन की तरह चिकने होते हैं। कैसे होते हैं? साबुन की तरह ये चिकने जैसे लगते हैं, बिल्कुल साबुन जैसे चिकना हो जाता है गीला होके, वैसे लगते हैं। और इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। कितना होता है? 7 से ज़्यादा होता है। और जो क्षार होते हैं वो अम्लों को उदासीन यानी न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं। यानी जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और लवण का निर्माण करते हैं। और क्षार का एक प्रॉपर्टीज ये होता है कि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जैसे हमारा जो अम्ल था वो नीले लिटमस को लाल कर देता था, उसके अपोजिट जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और जब क्षार पानी में घुलते हैं, जब क्षार को पानी में घोला जाता है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन छोड़ते हैं और अम्लों से प्रोटॉन लेते हैं। याद रखना, जब जैसे हमारा NaOH है, ये देख लीजिए ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। इसको जब हम पानी में घोलते हैं तो ये OH आयन छोड़ता है। ये आप देख सकते हैं OH आयन ये छोड़ता है। तो ये तो थे हमारा क्षार। अब क्षार के जो भौतिक गुण होते हैं वो ये होते हैं कि ये स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? तीखे या कड़वे होते हैं। और जो इनका जो क्षारीय पदार्थों का स्पर्श होता है, बिल्कुल हमने बताया था कि बिल्कुल चिकना होता है, जैसे साबुन होता है। साबुन भी हमारा एक क्षार है ही। और इनका जो जलीय विलयन होता है विद्युत का सुचालक होता है। यानी क्षार के जलीय विलयन से विद्युत हमारी प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि इनमें आयन होते हैं। हमने बताया नहीं था, OH आयन इनमें होता है। जब क्षार को पानी में घोलाता है तो OH आयन ये उत्सर्जित करते हैं, इसलिए ये विद्युत के इनका घोल होता है, सुचालक होता है। इनका जो pH मान होता है वो 7 से हमेशा अधिक होता है और 14 से कम होता है। कितना होता है? 7 से अधिक। और जो 7 से कम होते हैं वो हमारे अम्ल कहलाते हैं। और जो क्षार होते हैं ये जल में आसानी से घुलनशील होते हैं। क्षार जल में आसानी से घुल जाते हैं। तो ये क्षार के भौतिक गुण हैं। अब क्षार के विभिन्न परिभाषाएं, विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न परिभाषाएं अपने अपने हिसाब से दी थी। जैसे सबसे पहले जो रॉबर्ट बॉयल थे, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि जो क्षार होते हैं ये छूने में हमेशा चिकने होते हैं और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, H. डेवी। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया और बताया कि ऐसे पदार्थ जो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसा कि हमने बताया था, जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है NaOH, डेवी ने बताया कि जब ये अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, अब जैसे ये HCl अम्ल के साथ क्रिया करता है, ये क्षार NaOH जब अम्ल के साथ अब क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है? हमारा NaCl और क्या? H2O यानी हमारा प्लस H2O हमारा पानी। तो जैसा कि बताया था एच डेवी ने कि जो क्षार होते हैं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। NaCl क्या है? हमारा नमक, और नमक क्या है? हमारा लवण। तो लवण बनाते हैं और संग में क्या निकला? H2O यानी पानी, और ये पानी यानी जल का निर्माण करते हैं। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, आर्हेनियस। इन्होंने सिद्धांत दिया कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन देते हैं यानी OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये OH आयन देता है। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए,
ब्रॉन्स्टेड लोरी, इन्होंने बताया कि उन पदार्थों को क्षार कहा गया है जो किसी अम्ल के साथ क्रिया करके उनका प्रोटॉन को शिफ्ट कर दे। ये तो थी विभिन्न वैज्ञानिकों की अपने अपने हिसाब से दिए गए सिद्धांत। अब क्षार होते कितने प्रकार के? क्षार होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होता है हमारा प्रबल क्षार, एक होता है दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार होता है वो ऐसा क्षार होता है जिन्हें जलीय विलयन में हम मिलाने पर ये पूर्ण रूप से आयनिक हो जाता है, यानी वियोजित हो जाता है, यानी आयनिक हो जाता है, क्योंकि ये OH आयन देता ही है, इसलिए आयनिक हो जाता है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। तो ऐसे क्षार हमारे जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएं यानी आयनिक हो जाएं वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। इनमें ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इनमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सकती है। अब आते हैं हमारे दुर्बल क्षार। ये ऐसे क्षार होते हैं, इन क्षारकों को जब जलीय विलयन में मिलाते हैं तो ये पूर्ण रूप से आयनिक नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं, वियोजित नहीं होते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 तथा आयरन हाइड्रोक्साइड यानी FeOH3, ये दुर्बल क्षार होते हैं। तो ये क्षार के प्रकार थे। अब क्षार हमारा उपयोग कहाँ होता है? आपने जो ड्रिंकर होते हैं, जो शराब पीते हैं, वाइन पीते हैं, आप दारू कैसी है? दारू हमारी क्षारी है, क्योंकि दारू में क्या होता है? एल्कोहल। एल्कोहल कौन सा आयन देता है? OH। आपने पढ़ा होगा एल्कोहल, एल्कोहल में OH आयन देता है, यानी इसलिए ये क्षारी होती है। और हमने आपको बताया था कि जब क्षार और अम्ल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो जब दारू हमारे अंदर जाती है तो हमको जब ज़्यादा चढ़ जाती है तो हमें क्या खिलाते हैं लोग? नींबू, खट्टी चीज़ें खिलाते हैं, जलजीरा, अचार, ये सब खिलाते हैं। ये क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो जो अम्ल हमारे अंदर जाता है और दारू हमारी क्षारी होती है, तो ये हमारे जो अम्लीय पदार्थ जो खिलाते हैं, नींबू वगैरह, तो ये दारू के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और हमारा नशा धीरे धीरे कम होता जाता है। अब पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। इसको क्या कहाँ इसका उपयोग होता है? इसका होता है साबुन बनाने में, ग्लिसरीन बनाने में, कागज, दवाइयाँ बनाने में और पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। दूसरा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये भवनों की पुताई में यूज होता है। चूना जल को मृदु करने में होता है और मिट्टी की अम्लीयता कम करने होता है। कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मिट्टी की अम्लीयता कम करने में होता है। जैसे दारू हम सोडे के साथ क्यों लोग पीते हैं? क्योंकि सोडा होता है हमारा अम्लीय, तो ये सोडा के साथ जब मिला के पीते हैं तो ये दारू के नशे को कम कर, दारू का जो असर होता है उसको कम कर देता है, इसीलिए सोडे के साथ पीते हैं। दूसरी बात, जब हमें एसिडिटी हो जाती है यानी हमारे शरीर में ज़्यादा अम्ल बन जाता है तो हम क्या लेते हैं? इनो लेते हैं। देखा होगा इनो क्या होता है? एक सोडा। क्या होता है? सोडा। और सोडा कैसा होता है? क्षारीय है। तो जब क्षारीय सोडा हमारे अंदर इनो जाता है तो हमारे शरीर में जो एसिडिटी बनती है उसको, उसके प्रभाव को कम कर देता है, नष्ट कर देता है और एसिडिटी हमारी दूर हो जाती है। अगला है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH। ये कपड़ों पर स्याही के दाग हटाने में प्रयोग किया जाता है, कपड़ों पर स्याही के दाग दूर करता है। और अगला है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ये हमारी अम्लीयता दूर करने में प्रयोग किया जाता है। एक और इसका एक एग्जाम्पल है, हमारे कपड़ों पर जब किसी अचार के दाग लग जाते हैं तो हम उसको साबुन से या नींबू से छुटाते हैं। साबुन से छुटाते, साबुन क्षारीय होता है और आम का अचार या किसी के दाग लग जाते हैं वो होते हैं अम्लीय। तो जब साबुन क्षारीय होता है उस पर लगाते हैं तो इसके प्रभाव को ये खत्म कर देता है। नेक्स्ट हमारा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, ये हमारा बिजनेस में यानी उद्योगों में, हमारी इंडस्ट्रीज में ये प्रयोग किया जाता है। ये क्षार के हमारे महत्वपूर्ण उपयोग थे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगला टॉपिक हमारा होगा समस्थानिक। तो जो भी बच्चे हमारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती है कैसी लगती है। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।